डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स एंड वाई। ये हमारा क्वेश्चन है जो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। तो इसमें जब हम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो हम ये देखेंगे यहाँ पर है अपॉन में एक्स अपॉन टू और यहाँ पर है 2y/3। तो सबसे पहले इसे हमने एक लीनियर एक लाइन में बनाना पड़ेगा, मतलब इसे ठीक है, लीनियर तो है ही है, बट लेकिन ये अपॉन में है तो अपॉन में थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है ना। देखिए अपॉन में करने का एक तरीका तो क्या होता है कि हम इसे सीधे लाइन में सॉल्व करें, एक दूसरा तरीका भी होता है। हालांकि अगर कोई क्वेश्चन उस तरह का होगा तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए तो पहले शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें हमसे बोल रखा है कि ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कीजिए एक्स और वाई के लिए। मतलब ऐसा ऐसा है कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। या तो इसे हम उस वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, या तो हम इसे एलिमिनेशन वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब इसे जब करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स अपॉन टू प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस वाले इक्वेशन के लिए, मैं केवल इस वाले के लिए बात कर रहा हूँ, तो इस वाले के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों का एलसीएम 2 और 3 का आ रहा है 6 आ रहा है। फिर 2 3 जा 6, तो 3 का जितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, मैं सॉरी जितने बार डिवाइड गया है, जैसे 2 का यहाँ 6 में गया है ना हमारा 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे ऊपर पे। ऐसे करके अगर हम यहाँ पर देंगे 3 और एक्स भी है ना ये, हाँ एक्स इसे भूलना नहीं है, ठीक है। 3 का डिवाइड जब हम 6 के साथ करेंगे तो 2 बार जा रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है। और कहाँ पर करना है, ये जो इस वाले के साथ, तो 2 2 जा 4 यानी कि 4y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 ही, तो ऐसा ही रहा। तो यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 3x प्लस 4y इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो 4y है जो मैंने लिखा है 4y, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6, ठीक है। ये हमारी पहली वाली इक्वेशन होगी, इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से अगर मैं इसे देखूँगा ये दूसरी वाली इक्वेशन को, मैं जब इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर से 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा 3x और -y इक्वल्स टू 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। जब कभी बच्चों ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, और फिर हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या किया मैंने, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने जस्ट 3 का मल्टीप्लाई किया है एक्स के साथ, उसके बाद मैंने क्या किया 3x लिखा, और -y के साथ नहीं किया 3 का मल्टीप्लाई क्योंकि y के तो अपन में था ही, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और 3 का मल्टीप्लाई फिर मैंने यहाँ इस वाले 3 के साथ भी कर दिया, 3 3 जा 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या होगा कि मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। और सॉल्व कौन से वाली मेथड से करेंगे, देखिए मुझे पर्टिकुलरली पसंद है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास सॉल्व करने के लिए हो जाएगा, मैं इन दोनों को क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे x और x का कोफिशिएंट इक्वल जैसा दिख रहा है तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे 4 को भी करना चाहिए था, वैसे 4 को भी मैं कर सकता, बट लेकिन मुझे लग रहा है x को पहले करते, तो x को पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का इसका जो नीचे वाला, जैसे 3x के नीचे पर 3x लिखा है तो इसका साइन यहाँ पर ऊपर प्लस का है ना, अगर कोई भी साइन नहीं तो बच्चों किसका होता है, प्लस का होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस वाला है -y, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है 9, तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से मेरा 3x से 3x गया, और यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 5y, और 5y की वैल्यू मेरे पास कितनी गई 9 और 6 दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बट लेकिन साइन आ जाएगा माइनस वाला ही। तो यहाँ पर से अगर जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15/5 दैट इज -3। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, -3 आ गई। अब इस तरह से मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस y की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर देता हूँ 3x, तो मैं जैसे लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर से जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस मैंने कुछ नहीं करके मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बाकी आपको बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, उसमें से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर
टू है वैसे, बट लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, हालांकि ये बोर्ड पेपर का आया हुआ क्वेश्चन ही है, इसे तो मैंने जस्ट ऐसे ही एपी का एक क्वेश्चन था तो वो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दे रखा है यहाँ पर। हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो इसमें पूछा है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं बट 2 डिजिट वाले हैं। तो 2 डिजिट वाले नंबर, तो 2 डिजिट वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो वो 10 हो सकता है, और सबसे बड़ा वाला नंबर क्या हो सकता है, 99 हो सकता है। मतलब मुझे इन्हीं के बीच में क्या करना है, पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 में तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब क्योंकि ये छोटे हैं बच्चों तो इसलिए मैं डिवाइड करके यहाँ पर देख रहा हूँ 12। उसके बाद क्या नंबर आएगा, उसके बाद हर किसी नंबर में मेरा 3 3 का गैप रहेगा। 3 3 का गैप क्यों रहेगा सर, ये आपको कैसे पता चला कि 3 3 का गैप रहेगा? तो 3 3 का गैप इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें बोला गया है कि 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो डिविजिबल 3 से वही होगा ना जिसमें 3 3 का गैप होगा, जिसके डिजिट का सम 3 से कट जाएगा, वही आएगा। यहाँ पर अगर हम देंगे तो 99 एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें भी 3 का डिवाइड जा रहा है। अब आप लोग बताइए यहाँ पर से ए एन को अगर मैं मानता हूँ 99 है, तो यहाँ पर से फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हैं ना वैल्यू। तो वो किस तरह से आप लोग निकाल पाएंगे, देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि मुझसे पूछा भी है ना कि हाउ मैनी नंबर्स, तो कितने नंबर हैं। तो जब कभी अगर नंबर पूछे तो इसका मतलब हमें एन निकालना होता है वहाँ पर। तो ए एन यहाँ पे 99 है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 99। 99 इक्वल्स टू ए। अब ए कितना, ए 12 है, और डी की फिक्र नहीं करनी है क्योंकि डी कितना होगा हमारा 3 होगा। एन अब ये तो पता ही नहीं है, इसी को निकालने के लिए तो काम हो रहा है सब कुछ। तो अगर मैं यहाँ पर से देखूंगा तो 99 माइनस 12 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 87 इक्वल्स टू 3 एन माइनस 1, ये मैंने लिख दिया। अब मैं फिर आगे देखता हूँ, तो फिर क्या हो सकता है, फिर इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि 3 का डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 जो है एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में, ये वाला 3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 87, और अपॉन में 3 करूँगा मैं, तो वो एन माइनस 1 के इक्वल ही आएगा, यानी कि 29 आ गया मेरा एन माइनस 1 के इक्वल। यहाँ से जब मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो 29, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 यानी कि 30, यानी कि टोटल 30 ऐसे नंबर होंगे जो कि मेरे 3 से डिविजिबल होंगे। और अब आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये भी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रखा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 एंड -9 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पता करना है जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से गिवन है। अब सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। लेट सपोज कि एक जीरोज अल्फा है, एक जीरोज बीटा है, तो सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है मुझे बच्चों, 0 दे रखा है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का, तो वो कितना दे रखा है, -9 मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो से, ये होता है मेरे पास। तो अब मैं यहाँ पर से निकालता हूँ। फिर अब जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो उसके बाद क्या आएगा, अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है, बट जब मैं अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूँ तो वो तो 0 है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा कर रहा हूँ तो वो -9 है। तो यहाँ पर से अगर सबको सॉल्व करेंगे तो 0 ही होगा, ये वाला तो पूरा टर्म 0 हो गया हमारा। तो एक्स स्क्वायर -9, ये मेरे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स की पावर 1 भी थी, बट लेकिन इसे हम लोग लीनियर नहीं बोल सकते। हम एक्स की हाईएस्ट पावर को देंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर मतलब जो ऊपर पे लगा होता है ना, ये इस चीज़ को कहते हैं पावर। तो कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रखा है, फाइंड इट्स सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन भी हमने पता करना है। अब हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है ना,
तो इक्वेशन में लिख लेता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू करो तो माइनस का 9 उधर जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 9 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग को एक बात याद रखनी कि जब भी रूट हटता है, मार्क माई वर्ड्स, जब भी रूट हटता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वहाँ पर प्लस माइनस साइन के साथ रूट लगा देता है। रूट क्या कर देता है, रूट लगा देता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लस और माइनस 3, यानी कि हमारा एक रूट हो जाएगा प्लस का 3 और एक रूट हो जाएगा बीटा हो जाएगा माइनस का 3। अब आप चाहें तो किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हैं, इस पर कोई मना ही नहीं है, किसी को अल्फा ले लिया किसी को बीटा ले लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए ये सब हो गए क्वेश्चन हमारे। अब मैं इनका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ लास्ट पे। वैसे देखिए इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये, आप लोगों ने कर ही लिया होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए इसी चैनल पे मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे, ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। ये था find a quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are 0 and -9 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtain. तो zeros मुझे जो मिले वो ये है, अल्फा और बीटा की वैल्यू ये है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर खत्म। थैंक यू। अब मैं क्या करूँगा कि जितने सारे भी क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टॉपिक के, जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को मैं आप लोग को इसमें करवाऊँगा, आगे करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार मुझसे जुड़िए और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ती है, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।